बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हांडी कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। जितनी आसानी से ही बन जाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली आपको फ़ौरन मिल सके। मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है और इसे अच्छे से वॉश करके खुश्क करके रख लिया है। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक। अब ये मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे और नमक हम हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मसाले में भी ग्रेवी में भी ऐड करना है। इसलिए नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया लिया है भुना कुटा 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब इसमें मैंने 2 छोटी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने भून लिया है 2 खाने के चम्मच। इससे बाइंडिंग अच्छी होगी, हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। और हरा धनिया को भी मैंने धोकर काट कर रख लिया है। मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। प्याज बारीक काट ली थी, ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली और इसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे ऐड कर दिया है। अब हरा धनिया जो मैंने धोकर खुश्क करके काट कर रख लिया था, इसे ऐड कर दिया है 1 मुट्ठी। अब इसमें मैं एक ब्रेड के स्लाइस को मैंने पानी में डिप किया और उसे निचोड़कर इसे मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे तमाम मसालों के साथ कीमे को। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है तमाम मसालों को और अब कवर करके रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम शुरू कर देते हैं कबाब बनाना। तो हाथ पर ऑयल लगाकर चिकना कर लेंगे और फिर थोड़ा सा कीमा लेंगे और हाथ से दबा दबा कर इस तरीके से हम कबाब का शेप देंगे। इस तरीके से दबाकर बनाएंगे और ये कीमा हमारा मशीन से निकला हुआ है। 1 से 2 बार मशीन से निकलवा लें, बिल्कुल बारीक कीमा होगा, बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। इस तरीके से दबा दबा कर हम कबाब का शेप दे लेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। सारे कबाब बनाकर रख लूँगी मैं। हमने सारे कबाब बनाकर रख लिए हैं, अब ये फ्राई के लिए रेडी हैं। मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और तेल अच्छा गरम हो गया है, तो मैंने ये कबाब ऐड कर दिए हैं। एक एक करके मैं कबाब ऐड करती जाऊंगी और मीडियम फ्लेम कर ली है हमने। और तेल हमने बिल्कुल कम लिया है, 2 से 3 खाने के चम्मच ही लिया है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे, अभी टच नहीं करेंगे, इसमें कलर चेंज हो जाए। मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई किए हैं और देखिए कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं टर्न कर रही हूँ, दूसरे साइड पर भी कलर आ जाए, बस इसे इतना ही फ्राई करना है। माशाल्लाह देखिए कलर भी हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया है और अब हम ये निकाल लेंगे, फ्राई हो गए हैं। मैंने एक प्लेट में रख लिया है और अब इसमें कोयले का धुआं लगा देंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। मैंने आधा कप तेल लिया है और तेल गरम हो गया, तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है और अब इसे फ्राई करेंगे हम। लाइट पिंक कलर आ जाए इसमें, ज़्यादा गोल्डन डार्क कलर नहीं लाना है। कलर चेंज हो गया है, हमने मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई कर ली है प्याज को। अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे
1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है मैंने। अब इसे हम भूनेंगे इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने भून लिया है अच्छे से, और अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर दी है हमने। जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसकी स्किन उतार कर मैंने इसे पीस लिया था। अब इसे हम पकाएंगे इतना कि टमाटर भी पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हमने अच्छे तरीके से पका लिया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे सिर्फ कलर के लिए। कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा इसमें। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी जगह आप लाल मिर्च को बढ़ा सकते हैं। अब इन्हें मसालों के साथ भूनेंगे, थोड़ा मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। मसालों का कच्चापन जब ख़त्म हो जाए, अच्छे तरीके से भुन जाए, फिर ये कबाब फ्राई डाल देंगे। और मसाला अच्छे तरीके से भुनिएगा, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुनेगा हमारी कबाब की करी बहुत मज़े की बनेगी और हांडी कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब, और अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम, ताकि हमारे कबाब और अच्छे से पक जाएं और मसाला भी इसमें अच्छे से पक जाए। अब कवर करके पकाएंगे हम मीडियम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। हरी मिर्च ऐड कर देंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। हमने पका लिया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और देखिए आप अच्छे तरीके से हमारे कबाब पक गए हैं और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पक गई है, तेल भी ऊपर आ गया है। हमने 20 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और ज़ीरा कुटा हुआ ऐड कर देंगे, हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें और ऐड कर दी हैं मैंने साबुत। अब ये रेडी हैं, बस इसे हम दम पर रखेंगे। हांडी कबाब मज़ेदार बिल्कुल तैयार हैं। देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इसकी खुशबू तो जब आप इसे बनाएंगे तो जब भी आपको पता चल जाएगी। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे रोटी चपाती या नान या राइस के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगेंगे ये हांडी कबाब। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें या किसी दावत या पार्टी पर भी बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।